जय जगन्नाथ। आज आम इनडायरेक्ट टैक्सेशन मॉड्यूल 5 गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ रे वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। as per section 15(1), value of supply equal to transaction value. The transaction value means price actually paid or payable where supplier and receiver are not related and price is the sole consideration in the transaction. तार माने है रिसिपेंट ऑफ सप्लाई जहाँ पे करते रिसिपेंट ऑफ सप्लाई रिसिपेंट अच्छी सप्लायर अच्छी रिसिपेंट ऑफ सप्लाई जहाँ सप्लायर को पे कर सेटा ही ट्रांजैक्शन। आउ एथिरे दुईटा कंडीशन कौन कि ए रिसिपेंट और सप्लायर रिलेटेड आउ सेकेंड है ये जो प्राइस से मैंने पे करेंगे से प्राइस ही हूँ केवल गोटे मात्र कनसीडरेशन ता छड़ा आ कौन सी कनसीडरेशन रिसिपेंट सप्लायर को देव। नेक्स्ट है रिलेटेड पर्सन डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15(5). सेक्शन 15(5) रो एक्सप्लेनेशन रे रिलेटेड पर्सन्स को डिफाइन कराई जोटा कि मोर प्रीवियस वीडियोस रे ऑलरेडी बहुत भल भाव में एक्सप्लेन करी। मोर प्रीवियस वीडियोस को रेफर करेले से एक्सप्लेनेशंस गुड़िक बुझीपर तार मु लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देबी आम जाकि से प्रीवियस वीडियो देखिपर। एबे आम देखिबा सेक्शन 15(2). सेक्शन 15(2) रे वैल्यू ऑफ सप्लाई रे कौन कौन इंक्लूजन हबो से गुड़िक डिस्क्राइब कराई। तो फर्स्ट जदि इनवॉइस रे ड्यूटीज टैक्सेस सेसेस फीस और अदर चार्जेस कौन हेतिबो लेवी कराई। इनवॉइस रे टैक्सेस ड्यूटी सेसेस फीस एंड अदर चार्जेस लेवी हेतिबो अदर देन CGST SGST UTGST GST कॉम्पेन्सेशन सेस। मु कौन कहली इनवॉइस भितर यही जिनस गुड़िक थी टैक्सेस ड्यूटी सेसेस फीस अलगारे चार्ज करा जाइथिबो किंतु से टैक्सेस ड्यूटीज भितर ए गुड़िक कनसीडर करा जिवो नै कोडा ए CGST SGST UTGST कॉम्पेन्सेशन एगुड़िक कनसीडर करा नहीं तो सेगुड़िक इनक्लूजन भितर जीव वैल्यू ऑफ सप्लाईज रे इंक्लूड करा। सेकेंड है इफ सप्लायर लाइबल टू पे एनी अमाउंट बट एक्चुअली पेड बाय द रेसिपिएंट इट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। जदि कौन सी जिनस पेमेंट करिया कि सप्लायर है लाइबल किंतु रिसिपेंट ताको पेमेंट कर देछि तो सही अमाउंट को भी हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई रे इंक्लूड करिबा। थर्ड एनी इncidental expenses means any type of expenses which are incidental which needs to be incurred by the supplier for effecting the supply, those are called incidental expenses for the supply। जमती कि आम गोटे मेसीन सप्लाई कले एसी सप्लाई कले तो एसी सप्लाई कले मतलब तो एसी इंस्टॉल भी करिया पड़िबो ना कस्टमर घरे तो एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड बाय द रिसिपेंट for the supply
has to be also included in value of supply of the supplier. The incidental expenses, commission or packing charges paid by the supplier should be included in value of supply. Then fourth, any expenses incurred by the supplier from start of supply up to the delivery should also be included. Arthat during the timeline of supply जदि कोनोसी एक्सपेंसेस सप्लाई इनकर करिला तो सेटा भी वैल्यू ऑफ सप्लाई रे इंक्लूड हबो. नेक्स्ट फिफ्थ हला रिसिपेंट पेमेंट डिले करिथिबारु जदि सप्लायर किछि इंटरेस्ट लेट फीस पेनाल्टी अलगारे चार्ज करिछि तो सेगुड़िक मध्य आमर इंक्लूड करा जिवो वैल्यू ऑफ सप्लाई रे. इंटरेस्ट लेट फीस पेनाल्टी जो गुड़िक अलगारे सप्लायर चार्ज करिछि रिसिपेंट को सेगुड़िक भी वैल्यू ऑफ सप्लाई रे इंक्लूड करा जिवो. Then sixth inclusion, which is the last inclusion as per section 15(2), tells that if any subsidies linked directly with the price of the supply, then it should be included. But it should not be government subsidies. All subsidies will be included excluding government subsidies. Clear? Next jiba section 15(3). Section 15(3) tells that what are the exclusions from value of supply. The first exclusion is discount recorded at time of supply and before time of supply, at time of supply or before time of supply in invoice should be excluded. जदि टाइम ऑफ सप्लाई रे बा बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई रे इनवॉइस रे रेकॉर्ड हेची कोनोसी डिस्काउंट माने इनवॉइस रे ही डिस्काउंट को माइनस कराइछि तो वैल्यू ऑफ सप्लाई रु से डिस्काउंट को माइनस करा जीवो माने वैल्यू ऑफ सप्लाई रे से डिस्काउंट को कंसीडर करा जीवो नाही. देन सेकंड, डिस्काउंट not recorded in invoice at time of supply or before time of supply but recorded in terms and conditions of agreement, then it should be excluded provided ITC attributable must be reversed by the receiver. कौन यार अर्थ बुझला डिस्काउंटा इनवॉइस रे चार्ज हेई नाही डिस्काउंट इनवॉइस रे चार्ज हेनी किंतु एग्रीमेंट रो टर्म्स एंड कंडीशन रे डिस्काउंट चार्ज करिया कथा लिखा आइतला हला आउ सेई डिस्काउंट पोर्शन जति की इनवॉइस रे आसीबा कथा कि आसीनी सेई डिस्काउंट पोर्शन ऊपर रेसिपिएंट आईटीसी नहीं नथिबो बा नहीं थिले रिवर्स कर देथिबो सेई केस रे सेई डिस्काउंट भी एक्सक्लूड करा जिवो. ए दुईटा एक्सक्लूजन्स लेखा आइछि सेक्शन 15(3) रे. ताबरे आसीबा सेक्शन 15(4). सेक्शन 15(4) कोन कहूछि इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई not determinable as per above principles, that means as per section 15 subsection 1
आज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 रे जो आमर प्रिंसिपल्स लिखा है ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर प्रिंसिपल्स कौन लिखा है सबसेक्शन 1 रे ट्रांजैक्शन वैल्यू रिसिपेंट एंड सप्लायर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एतिकी कंडीशन फुलफिल होउथिले ताकू वैल्यू ऑफ सप्लाईज करा जिवो तो जदि ये कंडीशंस गुड़िक फुलफिल होनी तो वैल्यू ऑफ सप्लाईज कौन हम नॉट डिटरमिनेबल हम तो सही केस कौन करा सही केस रे कौन करा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई टू बी डिटरमाइन इन सच मैनर आज मे बी प्रेस्क्राइब बढ़िया जिनस लिखिदेला कौन कि जो क्लास रे सबसेक्शन 1 रो प्रिंसिपल्स फॉलो नथो सेतबेले वैल्यू ऑफ सप्लाई को केमिति डिटरमाइन करा जिवो ना सेही मैनर रे जेमिति प्रेस्क्राइब हिथिबो प्रेस्क्राइब कोठी हिथिबो प्रेस्क्राइब कोड कराई जी ना वैल्यूएशन रूल रे प्रेस्क्राइब कराई जी वैल्यूएशन रूल हमें अप्लाई करबा जोठी ए कंडीशंस गुडी को फुलफिल होनी सेठी कोन अप्लाई करा जिवो वैल्यूएशन रूल तो एबे हमें नेक्स्ट हमरो स्लाइड्स मान करे वैल्यूएशन रूल्स को पढ़िबा तो वैल्यूएशन रूल्स कोड डिफाइन कराई ना चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स रे वैल्यूएशन रूल को डिफाइन कराई चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स तो चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स रे कौन कौन रूल्स वैल्यू ऑफ सप्लाई पे डिफाइन कराई से गुडी को हमें फास्ट देखिदेवा तापर हमें गोटे गोटे रूल्स को डिटेली पढ़ा तो फर्स्ट रूल है रूल 27 वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी माने जेते बळे कंसीडरेशन होली इन मनी नाही पैसा आकार रे मिलुनी कंसीडरेशन किछि पैसा आकार रे मिलुची किछि अन्य आकार रे मिलुची सही समय रे केमिति वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो देन रूल 28 ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन भीतर जो ट्रांजैक्शन हम ताले वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन हम रूल 29 सप्लाई मेड और रिसीव थ्रू एजेंट से क्लास रे वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन हम रूल 30 बेस्ड ऑन कॉस्ट माने वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट तापर 31 है रेसिडुअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन जोडी किछि काम करबोनी सेठी 31 फॉलो करा वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करिया रूल 31A वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग 32 इन केस ऑफ स्पेसिफिक सप्लाईज माने मेंशन कराई कि ए सप्लाई केस रे किछि सुना जीवनी वैल्यूएशन रूल जहा एठी लिखा है रूल 32 रे सेडा ही हबो कोनोसी आ रूल अप्लाई करा जीवो रूल 33 इन केस ऑफ प्योर एजेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई 34 रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू जदि फॉरेन एक्सचेंज रे ट्रांजैक्शन होईची तो सेठी कोन रेट ऑफ एक्सचेंज धरा जीवो वैल्यू को डिटरमाइन करिया पे रूल 35 इंक्लूसिव जदि वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अछि तो सेही केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई केमती धरा जीवो हला एबे हमें प्रति रूल्स को डिटेली पढ़िबा अटेंटिवली ए वीडियो को देख मु बहुत बढ़िया भाव में एक्सप्लेन करैछि जोटा को कि आमे जदि पढ़िबा आउ फॉलो करिबा एग्जाम रे बहुत बेनिफिट आसीबो तो फर्स्ट आसीबो हमरो रूल 27 कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी तार अर्थ कोन कंसीडरेशन जो हिथिबो सेटा पैसा आकार रे पूरा देई नथिबो जो पैसा आकार जदि पूरा न देइथिबो ताले आमे कोन वैल्यू जानि परिबानी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन करि पारुनी तो हमरो कोन सेक्शन 15(1) रो कंडीशन फुलफिल होउनी 15(1) रे थिला ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन करि पारथुवार अछि तो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन केमथि होबो जदि वैल्यू जानि थिबा ना ट्रांजैक्शन रे जो कंसीडरेशन दिया आइछि से कंसीडरेशन पैसा आकार रे देइनी तो वैल्यू केमथि जानि तो सही केस रूल 27 फॉलो करा छै तो पढ़ी भाव रूल 27 वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन हम ओपन मार्केट वैल्यू जदि अवेलेबल अच्छी जदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल अच्छी कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी
कनसिडरेशन पैसा आकार पूरा दिखाई किंतु जो गुड्स बा सर्विसेस को दिहला मैंने विनिमय दिहला ट्रांजेक्शन कराला तार ओपन मार्केट वैल्यू आवेलेबल अच्छी जदि ओपन मार्केट वैल्यू आवेलेबल अच्छी ताहले से ओपन मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोली धरा क्लियर जदि ओपन मार्केट वैल्यू आवेलेबल नाही नॉट आवेलेबल ताहले कंसीडरेशन इन मनी प्लस फर्दर अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसीडरेशन इन मनी एट टाइम ऑफ सप्लाई माने ओपन मार्केट वैल्यू से जिनसरा आवेलेबल नाही जोटा सप्लाई रे इन्वॉल्व अच्छी जो जिनसटा आम सप्लाई करछे तार ओपन मार्केट वैल्यू नाही किंतु आमे जो ट्रांजेक्शन करले से ट्रांजेक्शन रे जो कंसीडरेशन देइथिबा किछि सेतिरु पैसा आकार देइछे सेटा जणा अछि प्लस जोटा पैसा आकार रे आमे देइने सेई जो जिनसटे ता विनिमय रे अणा हेतिबो तार किछि वैल्यू जणा अछि तो सेतबेले दिस प्लस दिस जदि जणा अछि ताले से दिस प्लस दिस करिकि वैल्यू ऑफ सप्लाई हो मु सब एग्जांपल रे पढिबा एग्जांपल देबी है ना जेतबेले एइटा भी अवेलेबल नहीं माने कंसीडरेशन पैसा रे केते दिया है सेटा अवेलेबल नहीं कि जो जिनस विनिमय रे आउ गोटे जिनस अणा है सेटा भी अवेलेबल नहीं तो सेही केस रे कोन करा जिवो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी अवेलेबल अछि कि नहीं देखि कोन देखिबो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड जो जिनस हम सप्लाई करजे सेही जिनस भलिया आउ को जिनस जदि अवेलेबल अछि आ तार वैल्यू हमकु जणा अछि तो सेही केस रे सेही वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई धरा सपोज एटा भी अवेलेबल नहीं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ये भी अवेलेबल नहीं ताहले कोन करा जिवो सीधा ए रूल रा हबनी आम रूल 27 रे से यार किसी सॉल्यूशन नहीं हमको रेफर करिया पड़िबो रूल 30 नले रूल 31 क्लियर एबे आमे ए जो तीनटा कैटेगरी अछि ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडरेशन मनी एंड फर्दर अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसीडरेशन प्लस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी तीनटा एग्जांपल हमर एक्सप्लेनेशन बुझेबा पे कहूची सपोज फर्स्ट केस ओपन मार्केट वैल्यू रो केस रे कोन गोटे ओल्ड मोबाइल को एक्सचेंज कराला न्यू मोबाइल ओल्ड मोबाइल को कौन कराला एक्सचेंज कराला न्यू मोबाइल हैला तो जनरली ओल्ड मोबाइल को न्यू मोबाइल रे एक्सचेंज करले कौन कौन से ट्रांजैक्शन कौन हबो ना न्यू फोन प्राइस विथ एक्सचेंज हला 20,000 रुपीस विथ एक्सचेंज हला 20,000 रुपीस हैला नुआ फोनटा एक्सचेंज कराला जो से 20,000 टंका ही पड़ला माने जी जो कंपनी अमेजन रे एक्सचेंज ऑफर आम किଣିले गोटे मोबाइल तो अमेजन 20,000 रुपीस नुआ मोबाइल पे चार्ज कर तो जदि सेटा एक्सचेंज करी न थांते ताले तार ओपन मार्केट वैल्यू केते सेटा देखिबा तो ओपन मार्केट वैल्यू एठी आसुची केते न्यू फोन रो प्राइस विदाउट एक्सचेंज केते 24,000 टका ताहले वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन होबो ओपन मार्केट वैल्यू 24,000 आज पर द प्रिंसिपल फर्स्ट एही केस रो हमर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल अछि जो फोनटा हमें एक्सचेंज करिले ए जो फोनटा हमें एक्सचेंज करिले पुराना फोन बदल रे सेही फोन रो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल अछि तो से 20,000 दो 18,000 दो 15,000 दो हमको कुछ फर्क पड़ो ओपन मार्केट वैल्यू ला 24,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई ला 24,000 ओके एबे धरिबा नेक्स्ट केस रे एग्जांपल हला ए न्यू लैपटॉप इज परचेस्ड विथ एक्सचेंज ऑफ ए प्रिंटर ये न्यू लैपटॉप इज परचेस्ड विथ एक्सचेंज ऑफ ए प्रिंटर तो केमिति हला ना एक्सचेंज ऑफ प्रिंटर जो हला प्रिंटर एक्सचेंज करकी प्लस से 40,000 टंका भी पेमेंट करला लैपटॉप पाई कि से प्रिंटर नेला प्लस 40,000 टंका भी पेमेंट करला बुझी पालो एक्सचेंज करला लैपटॉप को प्रिंटर बदल रे सेथि से लैपटॉप को
40,000 टंका पेमेंट करिला प्लस प्रिंटर देला गोटे आ वैल्यू ऑफ प्रिंटर है 4,000 टंका ताले लैपटॉप रो प्राइस केते हबो आज पर द सेकंड प्रिंसिपल लैपटॉप रो प्राइस केते हबो कंसीडरेशन इन मनी केते आछि 40,000 फर्दर अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसीडरेशन इन मनी केते आछि 4,000 ताले वैल्यू ऑफ सप्लाई केते आसीबो 44,000 टंका नेक्स्ट हला गोटे एग्जांपल देखिबा नॉन ब्रांडेड सेल्फ मेड बाइसाइकल अछि सेटा को सप्लाई करा तो से नॉन ब्रांडेड सेल्फ मेड बाइसाइकल रो किछि ओपन मार्केट वैल्यू नाही से तार कंसीडरेशन किछि लेखिनी तब किछि जणा नहीं बोला मुझे जानी मो पास किछि वैल्यू नाही मु इनवॉइस करनी किछि करनी पॉकेट रे दे देली फ्री रे दे देली सेमती कहला तो एई केस रे कोन करा जिवो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी माने प्राइस ऑफ लाइक ब्रांडेड साइकिल इन मार्केट बोली धरा जिवो प्राइस ऑफ लाइक ब्रांडेड साइकिल इन मार्केट को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोली धरा जिवो तो एटा हला रूल 27 एबे आसीबा नेक्स्ट रूल 28 ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स ओपन मार्केट वैल्यू एठी भी ओपन मार्केट वैल्यू फर्स्ट देखा जो अवेलेबल अछि कि नहीं जदि अवेलेबल अछि ताले सेटा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई हबो जदि नाही वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी धरा जिवो जदि सेटा भी नहीं ताले अगेन रेफर रूल 30 और 31 किंतु रूल 28 रे गोटे कंडीशंस अछि गोटे ऑप्शन अवेलेबल अछि सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करबा गोटे आइदर आमे एई जो मेथड एठी लेखा हला सेही मेथड रे डिटरमाइन करबा बा आ गोटे ऑप्शन अप्लाई करबा कोन ऑप्शन ना गुड्स इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई जदि अछि माने एठी रिलेटेड पर्सन मित्र ट्रांजैक्शन हला किंतु जो रिलेटेड पर्सन्स को गुड्स दिया गला से रिलेटेड पर्सन कोन करूची ताकू फर्दर सप्लाई करबा आउ बाहर को अनरिलेटेड पर्सन को दबो सप्लायर कोन कला रिलेटेड पर्सन को गुड्स देला रिलेटेड पर्सन ताकू फर्दर सप्लाई करूची अनरिलेटेड पर्सन तो सही केस रे से एई जो ऊपर प्रिंसिपल हिसाब रे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन न करिकी आ गोटे ऑप्शन से यूज कर पारिबो कोन ना वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू 90% of price charged for supply of like kind and quality by the recipient to unrelated customers माने एबे रेसिपिएंट अनरिलेटेड कस्टमर्स को सेम टाइप रो गुड्स जदि बिकिबो तार जो वैल्यू हेतिबो से वैल्यू रो 90% होबो वैल्यू ऑफ सप्लाई दिस इज only a option given to the supplier a supplier may choose this option may not choose this option it is completely at the discretion of the supplier okay again provided in rule 28 that recipient eligible for full ITC value declared in invoice deemed to be open market कौन अर्थ जदि रेसिपिएंट पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट को फुल्ली नेबा पे एलिजिबल अछि ताले जो वैल्यू इनवॉइस रे डिक्लेयर हेइथिबो सेही वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू बोली धरा जिवो सेतबेले आउ एते देखिबा दरकार नहीं कि मार्केट रे वैल्यू केते अछि न अछि जदि रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलछि सही केस नेक्स्ट रूल 29 सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट अगेन ओपन मार्केट इज अवेलेबल then open market is value of supply if not available refer rule 30 or 31
or at the option of the supplier, goods intended for further supply, value of supply equal to 90% of price charged for supply of like kind and quality by the recipient to unrelated customer. Clear? ଏବେ ଆସିବ ରୁଲ୍ 30 based on cost. बेस्ड ऑन कॉस्ट माने एतला जे आमे जेते रूल्स गुडा पढ़िथिले से सबुथरे लिखा है कि कौथिरे डिटरमाइन न होई पारुची रूल ताहले रूल 30 बा 31 हिसाब रे डिटरमाइन कर दियो जदी कोनोसी प्रिंसिपल हिसाब रे रूल डिटरमाइन वैल्यू डिटरमाइन हेई पारिला नाही माने ना सेक्शन 15(1) हिसाब रे हला ना रूल 27 28 29 हिसाब रे हला ताहले हमें सीधा बेस्ड ऑन कॉस्ट माने रूल 30 को अप्लाई करिया कौन रूल 30 कौन कला इफ वैल्यू नॉट डिटरमिनेबल अंडर एनी ऑफ द अबव रूल्स देन वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन इन केस ऑफ गुड्स 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोविजन इन केस ऑफ सर्विसेज क्लियर माने जति कॉस्ट थिबो सेही कॉस्ट रे 10% जोड़ी की सीधा वैल्यू धरा गुड्स पे भी से सर्विस पे भी से नेक्स्ट आसीबा रूल 31 दैट इज रेसिडुअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन माने जोटी 27 रु लेकी 30 पर्यंत कोनोसी रूल अप्लाई करले को वैल्यू हैला नाही कॉस्ट बेसिस रे भी करि पारलानी सेडी रेसिडुअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन अप्लाई हबो हला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू value determined with reasonable means consistent with provisions of section 15 and rules as per this chapter 4 कौन कहला कि जोठी को हिसाब रे भी डिटरमाइन करा ही परिला नाही सेतबेले तमे निजे नंबर चिंता करो कि केमिति वैल्यू डिटरमाइन करिवो विथ रीजनेबल मीन्स माने ताको एक्सप्लेन करि परथुवो आ ता द्वारा सेक्शन 15 वायोलेशन होबनी कि एई चैप्टर रो रूल्स गुडा कोडी वायोलेट हो नथो हला वैल्यू हमकु दरकार आउ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जेतबेले होउची से डायरेक्टली रेसिडुअल मेथड अप्लाई करि परिबो ताकू एमति नै कि रूल 30 अप्लाई करला परे करिवार अछि माने सप्लायर ऑफ सर्विस केस रे रूल 30 को इग्नोर करिकि डायरेक्ट रूल 31 को जाई परिबो कना सर्विसेस रो सप्लाई केस रे कॉस्ट डिटरमाइन करवा सर्विस रो बहुत डिफिकल्ट है सेति में गवर्नमेंट कहला कि कॉस्ट जदि डिटरमाइन करी होनी बहुत कष्ट होउची तो से डायरेक्ट 30 को इग्नोर करिकि 31 को सर्विस प्रोवाइडर माने अप्लाई करि परिबे एबे आसीबा रूल 31A in case of lottery betting gambling and horse racing एवढी कहला स्पेसिफिक सप्लाईज जो सप्लाईज केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई रो रूल्स समथिंग डिफरेंट है तो सेही रूल्स को हमें देखिबा तो इन केस ऑफ लॉटरी 100/128 of face value of ticket or price notified in official gazette of the organizing state whichever is higher equal to value of supply बुझा पड़ला टिकेट रो वैल्यू रे टिकेट रो जो वैल्यू थिबो से वैल्यू रे कौन करबा 100/128 कर देबा जहा आसीबो आउ ऑफिशियल गैजेट रे जो प्राइस नोटिफाई हिथिबो से दीटा प्राइस भितरे जोटा हाई सेही वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई धरा जिवो in case of betting gambling or horse racing 100% of value of bet amount paid to the totalizer जो 100 जेतिकी बेटिंग अमाउंट टोटलिसेटर रे पेमेंट करा होची
ସେଇଟା ହିଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେବ 100%। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ 32। ରୁଲ୍ 32ରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସପ୍ଲାଇ ବିଷୟରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଯଦି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ରୁଲ୍ସ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ରୁଲ୍ 32 ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରାଯିବ। କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ରୁଲ୍ସ ଫଲୋ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ରୁଲ୍ସ in case of specific supplies. The first ହେଲା in case of buy or sale of foreign currency transactions including money changing. ଯଦି foreign currency transaction करा होची माने buy और sell, foreign currency transactions mean buy and sale of currencies, ना कि import and export of goods involving foreign currency transactions। ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ବାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି। ମାନେ ଗୋଟେ କରେନ୍ସି କୁ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କରେନ୍ସି ନେବା, ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ପାଇଁକି କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଏବେ ଆମେ ଆଗ ପଢ଼ିବା। ମେଥଡ଼ 1 କ'ଣ କହିଲା, where one of the value exchanged is Indian rupees। ମାନେ ଯେଉଁ କରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କରେନ୍ସି କ'ଣ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅଛି। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖାଉଛି କି ବ୍ରିଟିଶ ଡଲାର ଇଜ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିସ୍। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦୁଇଟା ଯାକ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ହେଇନଥିବ। ସେଇ କେସ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ରୁଲ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଫ୍ RBI ରେଫରେନ୍ସ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। RBIର ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ରେଟ୍ ଅଛି କନଭର୍ସନ୍ ପାଇଁକି ସେଇଟା ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବାଇଂ ଅର୍ ସେଲିଂ ରେଟ୍ ମାଇନସ୍ RBI ରେଫରେନ୍ସ ରେଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ? ବାଇଂ ରେଟ୍ ଅର୍ ସେଲିଂ ରେଟ୍, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ କିଣୁଛେ ବା ବିକୁଛେ, ये जो एक्सचेंज रे जो रेट रे आमे किणुचे बा बिकुचे सही रेट माइनस कराहब RBI रो रेफरेंस रेट जोटा अवेलेबल अच्छी मल्टीप्लाइड बाय जेतिकी यूनिट्स माने जेते यूनिट्स फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होची माने $100 एक्सचेंज करूची तो $100 मल्टीप्लाइड बाय से दिन डॉलर रो प्राइस अछि मनकर 80 रुपीस आउ RBI रेफर कोन आ से दिन डॉलर रो प्राइस अछि 80 रुपीस आज पर RBI किंतु मु एक्सचेंज करूची 90 रे तो 90 माइनस 80 तो 10 रुपीस हो जिवो मोर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय $100 तो 1000 तो एटा हबो वैल्यू ऑफ सप्लाई। इफ RBI रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस प्रोवाइडेड और रिसीव्ड इन द ट्रांजैक्शन। यदि RBI रेफरेंस रेट नाही ए जो डॉलर एक्सचेंज करिली मु $100 एक्सचेंज करिली इंडियन रुपीस पाई कि आउ से दिन RBI रेफरेंस रेट जो 80 टंका अवेलेबल नाही मो पाखरे किंतु मु 90 टंका हिसाब रे एक्सचेंज करिली जाठू एक्सचेंज करली तो 100 गुणन 90 केते हला 9000 टंका 100 गुणन 90 9000 हला ए 9000 रो सीधा 1% धरदेवी सेटा है मोर वैल्यू ऑफ सप्लाई हला। देन वेयर नाइदर ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीस एबे तो आमे जो पढे देले एटी गोटे करेंसी इंडियन रुपीस रे एक्सचेंज हो जाउतला बोली आमे वैल्यू बाहर कर दोतले यदि कोनोसी करेंसी भी इंडियन रुपीस रे एक्सचेंज हेउ ना सही केस रे वैल्यू केमती बाहरिबो माने डॉलर इज एक्सचेंज फॉर पाउंड इट इंडियन करेंसी नहीं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1% ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑन कन्वर्टिंग टू INR माने याकू INR रे कन्वर्ट हबो याकू INR रे कन्वर्ट हबो ए दीटा भितरे जोटा कम अमाउंट मानकर एटा कन्वर्ट कलु को 100 आसिला एटा कन्वर्ट कलु को 90 आसिला तो जोटा कम अमाउंट माने एटा 90 तारो 1% तारो 1% होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई
एटा हला अब मेथड 1 एटा हला मेथड 1 इन केस ऑफ बाय और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन तापर गोटे मेथड 2 भी प्रिस्क्राइब करा है मेथड 2 मेथड 2 को अप्लाई आमे करि परिबा बट वी कैन नॉट चेंज दिस मेथड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर माने फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मुझे गोटे थर भी मेथड 2 को अप्लाई कली मु सेही फाइनेंशियल ईयर रे मेथड 1 को जाई परिबी नाही मेथड 2 रे ही मत जीवा पड़े क्लियर तो मेथड 2 कौन कहला बढ़िया से बुझिबा देखो मेथड 2 कौन कहूची करेंसी एक्सचेंज आ वैल्यू ऑफ सप्लाई केमती हो देखो करेंसी एक्सचेंज अप टू 1 लाख रुपीस करेंसी एक्सचेंज अप टू 1 लाख रुपीस ए केस रे 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज और 250 रुपीस whichever is higher will be value of supply करेंसी एक्सचेंज जदि अप टू 1 लाख अच्छी माने लक्षे टंका भितर अच्छी इंडियन करेंसी हिसाब रे 1 करेंसी रो वैल्यू हिसाब रे लक्षे टंका भितर अच्छी ताहले 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज और 250 रुपीस whichever is higher will be value of supply जदि 1 लाख 1 to 10 लाख पर्यंत अच्छी से केस रे 1000 रुपीस प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज माइनस 1 लाख रुपीस क्लियर माने सीधा कथा हला कि ए जो ऊपर 1% आमे नेइथिले से 1% हे गला हमर 1000 टंका 1 लाख रो प्लस ता लक्ष टंका रु 10 लक्ष भीतर जो वैल्यू रहिला तार 0.5% निया ठीक अछि नेक्स्ट हला मोर देन 10 लाख जदि अछि करेंसी एक्सचेंज से केस रे आसीबो कोन 5000 रुपीस प्लस 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज माइनस 10 लाख माने सीधा कथा हला ए 1% हला 1000 ए 0.5% हला 5000 तापर जहाँ आसीबो माने 10 लक्ष ऊपर जेते टंका तार 0.1% सीधा धरा क्लियर दिस इज मेथड 2 आ मेथड 2 रो कंडीशन कोन इफ इट विल बी फॉलोड देन इट विल बी फॉलोड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट सर्विस परफॉर्म बाय एयर ट्रैवल एजेंट दिस इज सेकंड सर्विस सेकंड स्पेसिफाइड सर्विस से सेकंड स्पेसिफाइड सप्लाई फर्स्ट स्पेसिफाइड सप्लाई थिला कोन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को जो होची तेरे मनी एक्सचेंज जो होची फॉरेन करेंसी को मनी एक्सचेंज होची सेकंड आसीबो कोन एयर ट्रैवल एजेंट जदि किछि सर्विस दोची सही केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू डोमेस्टिक ट्रैवल केस रे इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल 5% ऑफ बेसिक फेयर जति की बेसिक फेयर थिबो तार 5% को सीधा वैल्यू धरा जीवो वैल्यू ऑफ सप्लाई एयर ट्रैवल एजेंट को 5% वैल्यू ऊपर सीधा जीएसटी बांधवार अछि डोमेस्टिक ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रैवल केस रे 10% ऑफ बेसिक फेयर जहाँ अछि ताकू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई धरा जीवो से इनवॉइस रे कते चार्ज हला हमको समको से सब देखा जीवो नाही आज दीज आर स्पेसिफिक सप्लाईज देन थर्ड सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो सर्विस दिया होची इंश्योरेंस सर्विस से केस रे किमिति वैल्यू ऑफ सप्लाईज धरा जी तो हमर पॉलिसी प्रथम एटी जानिबा केते प्रकार था होची पॉलिसी जनरली हमर इंश्योरेंस पॉलिसी 4 प्रकार था फर्स्ट हला पॉलिसी रे रिस्क कवरेज थिबो प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट थिबो सेकंड थिला सिंगल प्रीमियम एनुइटी माने गोटे थर ही प्रीमियम दबो आउ सेकंड प्रीमियम देबो नाही थर्ड केस हला ओनली रिस्क कवरेज सेथिरे कोनोसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट न थाए खाली रिस्क कवरेज थी फोर्थ केस हला अदर केसेस माने ए तीनटा को छाड़ी की जदी आउ किछि केस आसीला तो ए चारिटा केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई कोन हो
तो फर्स्ट केस को जीवा रिस्क कवरेज प्लस इन्वेस्टमेंट एथिरे जदि इन्वेस्टमेंट अमाउंट नोन टू द पॉलिसी होल्डर जेतेबेले से पॉलिसी नौची सेही टाइम रे पॉलिसी होल्डर जानी थिबो कि ये इन्वेस्टमेंट अमाउंटटा केते ताहले ग्रॉस प्रीमियम माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंगल प्रीमियम एन्युटी केस रे इनवॉइस इन्वेस्टमेंट अमाउंट अननोन टू द पॉलिसी होल्डर जदि अछि जदि इन्वेस्टमेंट अमाउंट अननोन टू द पॉलिसी होल्डर अछि ताहले 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम सीधा 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई आउ जदि पॉलिसी रे कोनोसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही नाही माने खाली रिस्क कवर अछि सेही केस रे एंटायर प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई एंटायर प्रीमियम ता छड़ा जो अदर केसेस आसिला से अदर केसेस रे 25% ऑफ प्रीमियम इन फर्स्ट ईयर it will be value of supply and in subsequent years 12.5% of premium will be value of supply clear ebe jiba next specified supplies next specified supplies kon कहला when second hand goods bought or sold यदि second hand goods को जे डील करूथबो सीए kon कहला कि रीसेल करला डायरेक्टली बा से किसी माइनर प्रोसेसिंग करिकी तार नेचर को चेंज न करिकी रीसेल करला डायरेक्टली माने मन कर गोटे गैरेज अछि गैरेज दुकान ट्रू वैल्यू गैरेज को कहीं जीवा ट्रू वैल्यू कार्स जो दोची मारुति सुजुकी से कौन करछि सेकंड हैंड कार्स किणुछि ताकू टिके रिपेयरिंग कर दोछि करिकी ताकू चकचक कर दोछि रंग फंग करिकी ये करिकी बिकुछि तो सेठी कार रो नेचर कार ही अछि ताकू भंगार नाही कार को कार हिसाब रे बिकिला से बा किछि न करिकी जेमिति आछि सेमिति दे देला तो सेही भलिया केस को इठी हमें कंसीडर करूछे माने रीसेल्स डायरेक्टली बा आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड ITC not availed input tax credit avail हेई नथिबो value of supply equal to selling price minus purchase price clear value of supply कोन होबो selling price minus purchase price माने जेति की प्रॉफिट आसुची सेटा को ही value of supply बोली धरा जिवो प्रोवाइडेड कोन एटी कंडीशन अछि ITC अवेलेबल हेई नथिबो ITC जदि से नैथिबो कहले हबनी से इफ above value is negative then ignore it तामाने से कोन जदि परचेज प्राइस टू सेलिंग प्राइस ता कम पैसा अछि ताले ए प्रिंसिपल को इग्नोर करो काना एटी वैल्यू तो किछि नै प्रॉफिट तो करूनी आ सरकार को टैक्स कोन है ना आ गुटे इथरे प्रोवाइड जो अछि कोन purchase price in case of repossessed goods from defaulting unregistered owner purchase price it जो अछि purchase price normal case तो determinable बहुत जगह purchase price determinable न था केमिति determinable न था काहे कि ना मने करो गोटे लोक गोटे बाइक किनी छी शोरूम केमिति ना फाइनेंस रे किनी छी तो एबे फाइनेंस रे किनी छी माने से गाड़ी रो हाइपोथिकेटेड हेतिबो सेटा गोटे बैंक को जो बैंक फाइनेंसिंग करथिबो तो एबे से किछि दिन पर से गाड़ी रो इंस्टॉलमेंट पे कर पालानी तो जो बैंक को से गाड़ीटा हाइपोथिकेटेड हेतिबो से बैंक कोन करिवो से गाड़ी को उठेबो ताठू तो ता पई सेटा सेकंड हैंड गुड्स लागी नै तो सेही जो सेकंड हैंड गुड्स ता पई हला एबे से सेकंड हैंड गुड्स को तो से बैंक सेल करिवो ना बैंक कोन करिवो ते गाड़ी रखी से सेल करिवो तो सेही केस रे परचेज प्राइस से केमिति डिटरमाइन करिवो काहे ना बैंक तो परचेज करिनी बैंक परचेज तो करथिला किए ओरिजिनल बायर जे बैंक रो लोन नैथिला तो बैंक को परचेज प्राइस जणा नै तो सेही केस रे एई जो वैल्यू ऑफ सप्लाई काढिबा पई ए परचेज प्राइस केमिति डिटरमाइन हबो ता प्रिंसिपल भी हमरो रूल 32 रे प्रोवाइजर लिखा है तो ता प्रिंसिपल्स कोन
ना परचेज प्राइस ऑफ गुड्स माइनस परचेज प्राइस ऑफ गुड्स माने ओरिजिनल परचेज प्राइस से गुड्स रो ओरिजिनल परचेज प्राइस बाय द ओरिजिनल परचेज माइनस 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट दिया फ्रॉम परचेज डेट टू डिस्पोजल डेट बुझा पड़ा गोटे छोट एग्जांपल रे बुझाऊँ मन कर गोटे गाड़ी गोटे लोक किणिला 1 अक्टोबर 2023 केतरे किणला 1 लाख देकी है 31 मार्च 2024 रे जो बैंक रू से लोन नहीं कि एटा किनिथिला से बैंक को से डिफॉल्टर हो गला आ बैंक कौन कला 31 मार्च रे ताटू गाड़ी उठे के आनिला आनिकी ताकू बिकिदेला तो सही कासे से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करियो परचेज प्राइस केते दबो ना ए 1 लाख प्राइस केबे किनिथिला 1 अक्टोबर से किनिथिला तो 1 अक्टोबर 31 मार्च भीतर केतेरा क्वार्टर आसुची हमर क्वार्टर वर्षर केतेरा 4टा क्वार्टर थाउची फर्स्ट क्वार्टर ला कोन एप्रिल टू जून देन जुलाई टू सेप्टेम्बर देन अक्टोबर टू डिसेम्बर देन जनवरी टू मार्च तो 1 अक्टोबर को भीतर पड़ला ए भीतर पड़ला अक्टोबर टू डिसेम्बर भीतर पड़ला तो एटा गोटे क्वार्टर देन सेकेंड क्वार्टर आसिला अप टू 31 मार्च भीतर एटा सेकेंड क्वार्टर आसिला मतलब 2टा क्वार्टर आसिला ए 2टा क्वार्टर प्रति क्वार्टर को 5% हिसाब से कहूँ माइनस करदेव फर्स्ट क्वार्टर रे 5% 1 लाख रु 5% माइनस है सेकेंड क्वार्टर रे आउ थे 5% माइनस है मैंने 5% मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूँ दी थर माइनस है तो केते 10% एथरू माइनस हो 1 लाख माइनस 10% माने केते हम 10,000 माइनस हम 90,000 हम परचेज प्राइस सपोज यही एग्जांपल रे एटा 1 अक्टोबर जगह 1 अक्टोबर जगह 30 सेप्टेम्बर होता ताले ये केतटा क्वार्टर आसता 3टा क्वार्टर आसता कहीं 30 सेप्टेम्बर आ भीतर आस जाऊँगी से कही ना एव्री क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माने अधा क्वार्टर हेल्ले भी फुल धरा तो 1 2 3 माने 3 थर माइनस होता 5% मल्टीप्लाइड बाय 3 होता माने 15% माइनस होता माने 85,000 हो जाता क्लियर देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टोकन वाउचर कूपन और स्टाम्प other than postage stamp value of token voucher coupon or stamp other than postage stamp value of supply will be redeemable value of goods or services माने जो goods और services पाएंगी ये token voucher और coupon को redeem कराई थी से redeemable value को ही value of supply धरा जाए then value of services ट्रांजेक्टेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स जदि डिस्टिंक्ट पर्सन भितर ट्रांजेक्शन्स होउची सेही केस रे वैल्यू ऑफ सर्विसेज कौन हबो डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने कौन आगु पढ़ी डिस्टिंक्ट पर्सन माने सेम पान नंबर थिबो किंतु अलग अलग रजिस्ट्रेशन करते डिस्टिंक्ट पर्सन कहै माने गोटे लोक खाली जेहेतु जीएसटी रो ऑपरेशन डिफरेंट एरिया रे प्लेस ऑफ बिजनेस हिसाब रे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करिया पड़े सेम पान नंबर रे डिफरेंट स्टेट्स रे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन थिबारु प्रति स्टेट रे जते अलग अलग रजिस्ट्रेशन अछि सेही रजिस्ट्रेशन को ए रजिस्टर डिस्ट्रिक्ट तो सेही केस रे जदि आईटीसी अवेलेबल अछि फॉर आईटीसी इज अवेलेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी नी माने जदि आईटीसी नउथबो ताले सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी नील और डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने मुझे लिखि भी देछि सेति आर दोज हु आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट हैविंग सिंगल पैन
आकु टे भलसे बुझे दूसरी आउे बुझा पड़ूनी एक्स गोटे पर्सन अच्छी एक्स कौन ना ओडिशा रे भी तार बिजनेस अच्छी आंध्र प्रदेश रे भी तार बिजनेस अच्छी छत्तीसगढ़ रे भी तार बिजनेस अच्छी तो ये एक्स रो गोटे पान कौन थी गोटे थी तो ये गोटे पान रे ताकू ओडिशा रे गोटे जीएसटीएन नंबर थी यही पान एगेन्स्ट रे एठी भी गोटे जीएसटीएन नंबर थी यही पान एगेन्स्ट रे एठी भी गोटे जीएसटीएन नंबर थी 1 2 3 है तो सेम लोक तीनटा अलग अलग जो जीएसटीएन नंबर अच्छी आज पर जीएसटी रो नेटवर्क हिसाब रे जीएसटी रो प्रिंसिपल्स हिसाब रे प्रति स्टेट रे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेबा पड़े तो जेहेतु ये प्रति स्टेट रे से अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेची ए माने हेले डिस्टिंक्ट पर्सन्स प्रति रजिस्ट्रेशन पाई कि से गोटे गोटे अलग अलग लोक डिस्टिंक्ट पर्सन्स तो एबे एपी रु ओडिशा भितर जो ट्रांजैक्शन होउची कि ओडिशा रु एपी भितर जो ट्रांजैक्शन होउची कि छत्तीसगढ़ रु एपी भितर जहाँ होउची कि एपी रु छत्तीसगढ़ भितर जहाँ होउची एई ट्रांजैक्शन गुड़ारे जदि एक्स आईटीसी नौथु माने इनपुट टैक्स क्रेडिट नौथु ताले ताको वैल्यू ऑफ सप्लाई किछि कैलकुलेट करबा दरकार नै इट विल बी नील किंतु एटा सर्विसेस रो वैल्यू ऑफ सर्विसेस बोल लिखा है क्लियरली एटा मन नॉट फॉर गुड्स नेक्स्ट आसीबो रूल 33 स्पेसिफिक सप्लाई सरला एबे आसीबो रूल 33 माने वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई with in case of supply as a pure agent माने expenditure incurred by the supplier on behalf of the recipient expenditure incurred by the supplier on behalf of the recipient as pure agent of the recipient in that case those expenditure incurred will be excluded from value of supply कौन बुझा पड़ा आउ थे बुझे जदि सप्लायर रेसिपिएंट रो बिहेव रे किछि खर्च करिला केमिति तार रोल केमिति हला सेठी आ बिहेव रे खर्च करला तार रोल हला आज ए प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट रो एजेंट हिसाब रे जाई सेठी खर्च करला सेही भलिया खर्च सेही भलिया जहा खर्च होची सेही खर्च गुडी को वैल्यू ऑफ सप्लाई रे धरा जीवो नाही जेमति गोटे छोट मु एग्जांपल दूची छोट एग्जांपल मने करो मु गोटे कंसल्टेंट मु कोन करची कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करची मोर कस्टमर हला गोटे कंपनी तो मु कंसल्टिंग सर्विसेज जो ताकू दउची दैट कंसल्टेंसी इज with regard to his startup business हैला तो एई जो कंसल्टेंसी सर्विसेज मु विथ रिगार्ड टू हिज स्टार्टअप बिजनेस दउची मोर क्लाइंट मते कहला ठीक अछि तमे कंसल्टेंसी मते दियो किंतु मते गोटे हेल्प करो मोर स्टार्टअप पई जेते गवर्नमेंट फीस बा रजिस्ट्रेशंस गुडिक आसीबो सेटा तमे करि दबो मो पई जहा तुमर पैसा हम खर्च से पैसा मुझे देदेवी तो सही केस रे सही जो एक्सपेंडिचर गुड़िक इनकर हम से एक्सपेंडिचर गुड़िक कौन है मोर क्लाइंट रो बिहेव रे मु एक्सपेंडिचर इनकर करी क्लाइंट रो ना रे ही मु जाई रजिस्ट्रेशन करी क्लाइंट ना रे ही बिल आनी सब क्लाइंट ना रे ही करी तो सही क्लाइंट ना रे जो आनिली दोज एक्सपेंसेस मेड बाय मी is as a pure agent of the recipient. So those expenditure should be excluded from my value of supply. कारण से मु किसी एक्स्ट्रा पैसा नौ ना तो एबे याकू मु तो गोटे एग्जांपल बुझाइबा देदेली बट आम एग्जाम यार प्रिंसिपल्स गुड़िक भी क्लियरली डिफाइन कराई तो से गुड़िक भी देखा यही केस रे जो प्योर एजेंट बोली आम प्योर एजेंट ए प्योर एजेंट सप्लायर रोल आज ए प्योर एजेंट हम तार कंडीशंस गुड़िक भी आमर ये रूल डिफाइन कराई
कौन से कंडीशंस गुड़िक होची फर्स्ट कंडीशन कहला मेड पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन ऑथराइजेशन ऑफ द रेसिपिएंट माने थर्ड पार्टी मुझे एग्जांपल देली मु कौन कली मते रेसिपिएंट कहिला ऑथराइज करला कि भाई तू जाई कि मोर स्टार्टअप रिलेटेड जहाँ रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट तू जमा करू से मते ऑथराइज करी सेही केस सेहीटा हेतिबा दरकार फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन कौन अमाउंट इनकर्ड इंडिकेटेड इन इनवॉइस सेपरेटली मु जो इनवॉइस ताकू चार्ज करिछि से इनवॉइस रे से जो अमाउंट मु इनकर करथिबी सेटा को स्पेसिफिकली अलग लाइन करके एटा तो पई देइछि बोली मु चार्ज करथिबी थर्ड कंडीशन कौन सप्लाई procured as pure agent is in addition to the supply made by the pure agent in his own account माने कौन मु खाली ताकू रजिस्ट्रेशन फीस देबार काम ताटू नहीं मु नहीं ताकू कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी रिलेटेड टू स्टार्टअप माने बहुत गुड़ा अन्य ताकू कंसल्टेंसी सर्विस देबी केमिति स्टार्टअप हम कौन हम ये दब से भितर सी मत गोटे कहला तू गोटे काम कर पैसाटा भी जहाँ बांधार अच्छे तू बांधु था मुठू नहीं तार तो मो काम पैसा बांधा नुह मो काम अलग काम अच्छी जेहेतु क्लाइंट रो सुविधा पाई क्लाइंट को फैसिलिटेट करने से मत कहला कि पैसा बांध मुझे तो दीज थ्री कंडीशंस हैज टू बी मेट टू satisfy that my role is for this expenditure is pure agent then pure agent माने कौन these are the conditions जो conditions द्वारा हमें जानिले कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन ता प्योर एजेंट हिसाब रो ट्रांजैक्शन किंतु प्योर एजेंट माने कौन प्योर एजेंट कहा को कहवा जाय सेटा को डिफाइन करा छै प्योर एजेंट माने supplier enters contractual agreement with recipient सप्लाई कौन करथिबो तार गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हेतिबो रेसिपिएंट सहित आगु does not own title to the goods or services supplied as pure agent जो जिंस जो सर्विसेज बा गुड्स है प्योर एजेंट हिसाब रे सप्लाई करूची तार ओनरशिप तार नथिबो माने से पैसा सीए रखि नथिबो से काहाटू आनी कि देइथिबो does not use own interest for such goods or services procured माने सेही जो पैसा से देइथिबो से तार निजर कोनोसी इंटरेस्ट नथिबो एमती नहीं कि तार से ता कंपनी रो भी रजिस्ट्रेशन एकाथरे पैसा देकी ताकू सेटिंग करी कर देला सेटले हबनी ओनली रिसीव्स एक्चुअल अमाउंट फॉर सच गुड्स और सर्विसेज procured केवल एक्चुअल अमाउंट ही सेति से नेबो एक्स्ट्रा अमाउंट नबो तो एगुडी कहला प्योर एजेंट रो अर्थ तो दिस इज रूल 33 एबे जिबा हमें नेक्स्ट रूल 34 रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटरमाइनिंग जेतेबेले हमर फॉरेन करेंसी आमे से स्पेसिफिक सप्लाई रे आमे कम पड़थिले कि जदि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करथिबा सेही केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई कोन हो एटा अलगा एटा हला जेतेबेले आमे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूची माने फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन करूचे सेही केस रे रेट ऑफ एक्सचेंज को कहा को धरिबा वैल्यू ऑफ सप्लाई को जो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन तो रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स इक्वल टू as determined by the board under section 14 of customs act 1962 on the date of time of supply जो दिन थिबो सेही दिन customs act 1962 रो section 14 हिसाब रे जहाँ रेट ऑफ एक्सचेंज आसुथबो सेही रेट ऑफ एक्सचेंज रे ही आमे मल्टीप्लाई करबा फॉरेन करेंसी को रो वैल्यू ऑफ सप्लाई को इंडियन करेंसी रे कन्वर्ट करबा रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर सर्विसेज as per generally accepted accounting principles on date of supply generally accepted accounting principles on date of supply माने कौन कहला सर्विसेज केस रे रेट ऑफ एक्सचेंज कौन हम ना आम नॉर्मली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करुचे आपण आमर इंडेस जो आम यूज करुचे इंडेस सही इंडेस हिसाब रे जो रेट ऑफ एक्सचेंज आसूची सही एक्सचेंज इंडेस प्रिंसिपल्स हिसाब रे जहाँ आसीबो ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ताकू ही आम धरिबा आज ए रेट ऑफ एक्सचेंज
एटा हला रूल 34. नेक्स्ट लास्ट रूल 35. रूल 35 कौन कहला, जदि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट, जदि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट अच्छी ताले टैक्स केमती आम बाहर करवा, माने जीएसटी केमती आम डिटरमाइन करवा. सेटा तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट स्टिल मु फॉर्मूला एक्सप्लेन कला पर बुझी परिबा कि गोटे नॉर्मल मैथमेटिक्स, but still it is defined in rule 35, so I am explaining. So tax amount equal to value inclusive of tax, means that value which is inclusive of tax, that transaction value multiplied by tax rate in percentage, means जति की tax rate अच्छी percentage रे सेति की divided by 100 plus tax rate in percentage. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स है ना. जदि इनवॉइस रे बेसिक वैल्यू 100 अच्छी, जीएसटी 10 अच्छी, टोटाल वैल्यू केते हला इनवॉइस 110, किंतु मते 100 बोली अलगारे जणा नहीं कि 10 बोली अलगारे मते जणा नहीं है ना. मते कोन जणा अछि, इनवॉइस 110 टंकार चार्ज हेछि, किंतु 10% एथरे इंक्लूड अछि टैक्स. तो मु सीधा मैथमेटिक्स यूज करबी. तो 110 माने कोन, 110 multiplied by 10% divided by 100 plus 10%. तो it will be definitely कौन होगा 10, it will be 10 tax amount. तो obviously it normal mathematics formula, एथरे किसी नुआ बुझिबार नहीं, but still it is defined in rule 35, so I am explaining. तो एतिकी हला हमरो वैल्यू ऑफ सप्लाई रो रूल्स. आज एतिकी ए वीडियो मुझे टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा कंप्लीट करेली. जदि कौन डाउट अच्छी कौन अच्छी कमेंट करके जन. जय जगन्नाथ.